चीजें और ध्यान रखनी है आपको। एक तो है लेट विंटर्स मून। यहाँ पे एक और सिमिली है, सिमिली मतलब हमने देखा था जहाँ पे हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, दोनों में काफी सिमिलैरिटी है। तो यहाँ पे मदर के फेस को किससे कंपेयर किया है, लेट विंटर्स मून। सो व्हेन द पोएट रीचेस द एयरपोर्ट, है ना, सो बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स security check, standing a few yards away, I looked again at her wan, pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि तो लेट विंटर्स मून से क्यों कंपेयर किया है, वाई शी इज कंपेयर टू दैट। क्योंकि जो लेट विंटर्स मून होता है ये बड़ा डल होता है, इट डजंट हैव दैट लस्टर। क्या लैक करता है ये, इट लैक्स लस्टर, मैग्निफिशेंस। आई एम गिविंग यू द वोकैबुलरी टू राइट योर आंसर्स एक्चुअली, क्योंकि जब आपको ये एक ही फ्रेज को एक्सप्लेन करना होगा तो यू नीड दीज वर्ड्स, है ना। उसमें लस्टर नहीं है, उसमें मैग्निफिशेंस नहीं है, वो जो एक तेज होता है ना किसी चीज का, वो मिसिंग है यहाँ पे। सो शी हैज बीन कंपेयर टू दैट। और जो विंटर है, विंटर वैसे ही सिंबलाइज करती है डेथ को, विंटर इटसेल्फ सिंबलाइजेस डेथ। तो ये लेट विंटर्स मून है जो डिसअपियर हो जाता है, ऐसे ही मदर भी डिसअपियर हो जाएगी। कैसे, अभी तो कुछ टाइम के लिए शी इज गोइंग अवे एंड फिर वो शायद परमानेंटली चली जाएंगी, है ना। तो अभी तो पोएट इज गेटिंग अवे फ्रॉम हर मदर, और ये कभी टेम्पररी सेपरेशन है और फिर उसके बाद हो सकता है परमानेंट सेपरेशन भी हो जाए जब शायद मदर नहीं रहेंगी, शी विल पास अवे, है ना। पास अवे मतलब डाई, तो आप डाई वर्ड यूज नहीं करोगे, आप इसकी जगह कहोगे पास अवे। सो शी मे पास अवे दैट। तो ये है लेट विंटर्स मून। एक और इसमें क्वेश्चन आता है फेमिलियर एक। व्हाट इज द क्वेश्चन हियर कि व्हाट इज फेमिलियर एक। तो पोएट ने जब एयरपोर्ट पे पहुंची तो सेम फेमिलियर एक यहाँ पे फील करा। ये कौन सा फेमिलियर दर्द, एक मतलब दर्द, कौन सा दर्द था ये, जैसे हेडेक वगैरह में हम यूज करते हैं ना, ये वही वाला एक है। सो फेमिलियर एक क्या था यहाँ पे, इट वॉज दैट फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, दैट शी वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर, है ना। वो सेपरेशन वाला फियर तो शायद आई थिंक कोई भी एक जो मैरिड वुमन होती है, शी ऑलवेज फेसेस दैट। शादी के बाद जब वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, व्हेन दे आर सेपरेटेड, सो देयर इज अ पेन दैट दे ऑलवेज फेस, है ना। तो वही वाला फेमिलियर एक आज उसे दोबारा से वो दर्द वो महसूस कर पा रही थी। कौन सा दर्द, कि अपनी माँ से बिछड़ने वाला। एंड दैट शी वॉज, दैट फियर सरफेस्ड अगेन। फिर से वो जो एक पेन जो दबा हुआ था कहीं, वो फिर से वापस आ गया। फियर ऑफ बीइंग सेपरेटेड, यू नो, फ्रॉम हर मदर। क्योंकि वो तो अब एयरपोर्ट पे पहुंच गई, अब तो जाना पड़ेगा, शी हैज टू बोर्ड अ प्लेन, है ना, राइट नाउ। एंड दिस वाज अ फेमिलियर एक। और एक है माय चाइल्डहुड फियर। तो दो चीजें याद आई हैं उसको यहाँ पे, अपनी मम्मी का वही दोबारा से चेहरा देख के उसे कंपेयर किया लेट विंटर्स मून से, और फिर ये फेमिलियर एक एंड माय चाइल्डहुड फियर। बचपन में भी शायद बच्चों को एक डर हमेशा रहता है कि मम्मी कहाँ है, मम्मी कहीं चली तो नहीं गई, कहाँ है, यू नो, दैट काइंड ऑफ फियर, कि बस वो कहीं चली ना जाए, मुझसे अलग ना हो जाए, लाइक दैट। तो वही वाला बच्चों वाला फियर शायद वो वापस आ गया। बच्चों वाला क्यों है, क्योंकि थोड़ा सा इलॉजिकल है ना। चिल्ड्रन डोंट बिलीव इन लॉजिक, दे डोंट गो फॉर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, एंड द सेम थिंग हैपेंस हियर। सो हियर शी इज फीलिंग दैट। सो दिस इज द पोम अबाउट एगनी, दर्द, जो एक मेंटल सफरिंग होती है ना, इट इज अबाउट दैट। सो इट इज दैट एगनी, यू नो, दैट द पोएट इज टॉकिंग अबाउट। और इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट पेन, that suffering, you know, then only you will be able to understand। क्योंकि जब आगे हम और पढ़ेंगे इसमें, तो हमें इसे कंपेयर करना है बाकी की पोम से। आंट जेनिफर्स टाइगर, यस, दैट इज वन ऑफ द पोम्स। तो उसका एक कंपैरिजन आएगा, यू नो, दैट फेमिनिस्टिक अप्रोच। वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम इसको, अभी हम एक बहुत ही बेसिक लेवल पे, यू नो, वी आर स्टडिंग दिस all the figures of speech and meaning and everything, right? So this agony, anguish, एक और वर्ड आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, anguish। इसका मतलब भी है मेंटल सफरिंग। वो जो एक पेन है ऑफ अ डॉटर, दैट हैज बीन पोर्ट्रेड वेरी ब्यूटिफुली। इतने सिंपल वर्ड्स में इतना वो जो एक डेप्थ है पेन की, दैट हैज बीन एम्बेडेड एक्चुअली इन द वर्ड्स। एंड यू हैव टू फील दैट पेन of a daughter,
you know, who is married and who is not able to take care of her parents, उनका ध्यान नहीं रख पा रही है, and she has to go, she has to leave her parents and that. So ये कुछ issues हैं जो शायद कमला दास यहाँ पे highlight कर रही है. So this and last, beautiful lines, see you soon अम्मा. तो एक क्वेश्चन आता है कि what are the parting words. अब ये parting का मतलब क्या है कि अलग होना, जब हम अलग होते हैं, तो जब अब वो अलग हो रही है अपनी मदर से, तो उसने क्या कहा, सिर्फ एक ही बात बोली, सी यू सून अम्मा, जो है एक आयरनी, एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट है. और इससे ये पता चलता है कि वी आर वेरी गुड लायर्स. हम ना बहुत अच्छी तरह से हाइड कर लेते हैं चीजों को. वी पुट ऑन अ ब्रेव फेस, याद रखना ये, पुट ऑन अ ब्रेव फेस मतलब ये एक इडियम है, इसका मतलब है कि आप अंदर से तो बहुत दुखी हो बट आप ऊपर से बहुत खुश होने का दिखावा कर रहे हो या नाटक कर रहे हो, तो यू पुट ऑन अ ब्रेव फेस. आप सिर्फ स्माइल तो कर रहे हो बट अंदर पेन है, सफरिंग है. तो योर स्माइल इज एक्चुअली अ डिसेप्टिव स्माइल. ये सेल्फ डिसेप्शन. आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो शायद, कि आप खुश नहीं हो बट फिर भी आप खुश होने का ढोंग कर रहे हो. एंड शी पुट ऑन अ ब्रेव फेस एंड शी जस्ट स्माइल स्माइल एंड स्माइल. So what all I did was smile and smile and smile, and then no full stop, it goes on and on. No full stop has been put here. You know, क्योंकि ये कोई स्टोरी नहीं है, इट इज द ऑन गोइंग सफरिंग ऑफ ईच एंड एवरी डॉटर. यू नो, जो शायद अपनी फिलियल ड्यूटीज कभी पूरी नहीं कर पाती. फिलियल ड्यूटीज मतलब जो बच्चों की ड्यूटीज होती हैं अपने पेरेंट्स के लिए, शायद वो पूरी नहीं कर पाती हैं. एंड दिस इज द पेन दैट शी हैज, है ना. और शायद उसकी मदर ऐसे ही चली जाएगी ऊपर, एंड यू नो, पोइट विल ऑलवेज फील दैट गिल्ट कि शी कुडंट डू एनीथिंग फॉर हर मदर like this. So वो familiar ache, childhood fear, talk about this, and this is a beautiful poem. Smile smile. तो ये जो smile है ये असली smile नहीं है, ये एक deliberate effort है to hide that pain, that anxiety, you know, ताकि मम्मी को बुरा ना लगे, मम्मी को ना पता चले कि उसके मन में क्या चल रहा है, you know. So this is what she has done here. So I hope you understood this poem.